नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में देश में एसआईआर का तीसरा चरण हो गया है शुरू और 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा एसआईआर। पंजाब और उत्तराखंड में होगा एसआईआर। जुलाई में शुरू होगा एसआईआर का तीसरा चरण। अब 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन एंड दीव में, हरियाणा में, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, ये तमाम जगह हैं, तमाम राज्य हैं जहां पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। देखिए, ये तीसरा चरण होगा जब एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो इन राज्यों में देखी जाएगी। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित कर लिया गया है और इसके अंदर तीसरे जो चरण है उसके अंदर 16 राज्य आते हैं और 3 जो हैं वो केंद्र शासित राज्य आते हैं। जुलाई से इसकी शुरुआत की जाएगी, सितंबर तक चलेगी। देखने वाली बात होगी कि इस एसआईआर रिपोर्ट में क्या छन करके आता है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 ऐसे चरण थे जो सक्सेसफुली उसे कंप्लीट कर लिया गया है और अब बारी आती है तीसरे चरण की। और न्यूज रूम से बढ़ते हैं न्यूज रूम की तरफ। हमारे साथ अब्दुल समद इसरार जुड़ चुके हैं। अब्दुल, तीसरा राउंड है अब एसआईआर का। आप मुझे बताइएगा कि क्या कुछ वो फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर एसआईआर की रिपोर्ट बनाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए, तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। जुलाई के पहले हफ्ते से चुनाव आयोग की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं, बीएलओज को लगाया गया है क्योंकि देखिए 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर होना है और 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर एसआईआर होना है। चुनाव आयोग की ओर से पहले ही तमाम चीज़ों को पुख्ता किया गया है, सभी से अपने दस्तावेज पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ बीएलओ को इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि वो एसआईआर का काम सुचारू रूप से करें। अब देखिए, इसमें उत्तराखंड का नाम भी शामिल है, साथ ही साथ पंजाब का भी नाम शामिल है। पंजाब में भी एसआईआर होना है, उत्तराखंड में भी होना है। अब 2027 में देखिए उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले एसआईआर होना अपने आप में एक जो मतदाताओं का त्रुटिहीन थी, उसको जो लिस्ट थी उसको त्रुटिहीन बनाना सबसे पहला मकसद चुनाव आयोग का यही है कि जो मतदाता सूची है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी ना हो। इससे पहले विपक्ष की ओर से एसआईआर को लेकर तमाम सवाल भी उठाए गए थे कि मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का इस पूरे मामले में ये कहना है कि एसआईआर की जो सूची है उसको हम मतदाताओं की जो सूची है उसको हम पुनर्स्थापित करेंगे, यानी उसको सटीक बनाएंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई धांधलीबाजी नहीं होगी। अब्दुल, आप बात कर रहे थे, समझ आप बात कर रहे थे कि तमाम जो सूची की बात की जा रही है अभी, ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जा रहा है इस चरण में? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मकान के नाम पर भी एसआईआर का जो प्रक्रिया है उसे किया जाएगा। तो फिलहाल कौन कौन से ऐसे कागजात बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि तमाम दर्शक हमारे को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं और ऐसे में उन तक ये जानकारी पहुंचना बेहद अहम हो जाता है कि कौन कौन से वो पेपर्स हैं जिनके आधार पर ये सारी प्रक्रिया की जाएगी। बिल्कुल मनीषा, देखिए, एक तरफ जनगणना हो रही है, लेकिन अब तीसरे चरण का एसआईआर शुरू होने का आदेश चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ का अहम और सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को तवज्जो दी जा रही है कि जो जनगणना हो रही है उसके काम में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ जो एसआईआर का काम है उसमें भी पूरी तरीके से सटीकता पर पारदर्शिता यहाँ पर अपनाई जाए। सभी लोगों से ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बीएलओज आपके घर घर जाएंगे, उनको अपनी जो समस्या है उसको बताइएगा। जनगणना के साथ साथ ये अब जब एसआईआर होगा तो इसमें देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से लोग इसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि एक तरफ जनगणना भी शुरू हो रही है और दूसरी तरफ अब एसआईआर का जो चरण है तीसरा वो जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू हो रहा है। आपसे एक और सवाल ये रहेगा कि हाल ही में 2026 में अभी शुरुआती जो चुनाव हुए, अभी बंगाल में एसआईआर का मुद्दा काफी बीजेपी ने भुनाया है और कहीं ना कहीं ये टीएमसी के लिए काफी नुकसानदेह रहा है। ऐसे में कई जगह पर अभी चुनाव होने वाले हैं, क्या राजनीति देखने को मिल रही है इस पर?
बिल्कुल देखिए मनीषा, विपक्ष का काम तो राजनीति करना ही है। पश्चिम बंगाल के भी आपने जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हुआ, बिहार में भी एसआईआर हुआ और इसके साथ उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हुआ। तो ऐसे में जब तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनकी ओर से यही कहा गया कि जो हमारे मतदाता हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। कई तरीके से दायर याचिका भी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया गया। अब क्योंकि देखिए उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां पर अब ये तीसरे चरण की एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया तीसरे चरण की शुरू हो रही है। विपक्ष की ओर से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले एसआईआर का क्या काम, ये चुनाव के बाद भी हो सकता है। एक तरीके से हमारे मतदाताओं के वोट काटने का काम चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है। जी, अभी आपने उत्तराखंड की बात की जाए अगर उत्तराखंड या फिर तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तो सामान्य होती है, लेकिन वहां की जनता जो है वो हमेशा से ऐसी रही है कि कभी बीजेपी के दल में चली जाती है, कभी कांग्रेस के दल पे चली जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बैक टू बैक एक ही सरकार को मत मिला हो। जी, तो ऐसे में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है तो किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी को इससे फायदा होने वाला है? बिल्कुल देखिए, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि जब एसआईआर होता है तो हमारे लोगों के वोट काटे जाते हैं और उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी कई ऐसी जगह हमने देखने को मिली थी जहां पर वोट काटे गए और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। अभी वहां की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभाल रहे हैं। अगर अब 2027 विधानसभा चुनाव की बात करी जाए मनीषा, तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जनता अपना फैसला किस ओर रखती है, ये तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन उससे पहले एसआईआर का जो काम वहां पर चल रहा है उसमें जनता किस तरीके से अपना सहयोग वहां पर निभाती हुई नजर आती है। कांग्रेस, क्योंकि वहां पर विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, तो कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को किस तरीके से हावी किया जाता है, क्योंकि करण महरा की ओर से पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि चुनाव से पहले एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। अब ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है, जुलाई के पहले सप्ताह में ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखने वाली मनीषा इसमें बात ये होगी कि विपक्ष की ओर से एसआईआर